वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन। तो लेट ब्लूमर्स के लिए बनने वाली वीडियो की एक और श्रृंखला आपके सामने उपस्थित है। इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे इंडिविजुअल सीरीज़ में मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं और उसका वीडियो आपने देखा होगा। अब हम आते हैं दूसरे मिसिंग वैल्यू को कैसे निकालते हैं। दूसरी सीरीज हमारी क्या है, आपको जैसा कि मालूम है कि 3 तरह की सीरीज होती है। इंडिको, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज में मिसिंग वैल्यू को कैसे निकालते हैं वो हम देख चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे हम मिसिंग वैल्यू को निकालते हैं। बहुत ही आसान है। जिस तरीके से मीन निकालने का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो अब हम आते हैं, देखेंगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये रेडीमेड क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसलिए आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा समय ही बचेगा। जो समय मैं लिख के बताने में करूँगा उस समय हम केवल एक्सप्लेन करने में मेरा चला जाएगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज़ भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं केवल डिस्क्रीट सीरीज़ पर फोकस करूँगा, ठीक है, तो जिससे आपको आसानी होगी। देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ पर मैं केवल चर्चा करूँगा। व्हेन वन, जैसा कि मालूम है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों में ही फ्रीक्वेंसी होती है, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में दोनों में होती है। फिर कंटिन्यूअस में भी आप जानते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मिड वैल्यू का दिया होगा, क्लास इंटरवल दिया होगा, लेस देन, मोर देन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इंक्लूसिव सीरीज भी हो सकता है, ठीक है, तो हम उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे और कई बार हम क्लास में बता भी चुके हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन किस किस तरीके के बन सकते हैं। अभी केवल मिसिंग वैल्यू हम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। तो वेलकम टू ऑल माय लेट बूमर्स डियरेस्ट स्टूडेंट्स। चलिए, व्हेन वन ऑफ द आइटम्स और फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग, मतलब एक्स, वन ऑफ द आइटम्स एक्स और फ्रीक्वेंसी एफ, मतलब ये या तो मिसिंग होगा या तो ये मिसिंग होगा। व्हेन वन ऑफ द आइटम्स और फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग, देन इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट द मिसिंग item or missing frequency with the help of direct method of calculating the arithmetic mean। डायरेक्ट मेथड जानते हैं कैसे होता है। अब देखते हैं स्टेप्स टू डिटरमाइन मिसिंग वैल्यू। पहला स्टेप्स क्या है डिटरमाइन करने का मिसिंग वैल्यू, तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द मिसिंग वैल्यू। पहला क्या है, इफ द आइटम इज मिसिंग मतलब एक्स, देन एज्यूम द मिसिंग आइटम एज एक्स। जो मिसिंग है उसको हम एक्स मान लेते हैं। इन केस ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एज्यूम द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो उसमें हम एफ उसको मान लेंगे, जो मिसिंग है उसको एफ, उसके जगह मतलब कोई वैल्यू होगा नहीं तो उसको क्वेश्चन मार्क होगा, तो उसके जगह हम एफ लिखेंगे। ओके, हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। अप्लाई द डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन को मेजर करने का जो फार्मूला है डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये क्या है, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज पर भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वैसे फॉर्मूला देखना है तो देख लें, लेकिन अभी हम चर्चा नहीं करेंगे इसके ऊपर। अब आते हैं, बाय सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मिसिंग आइटम्स और मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये पॉइंट भी अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस पॉइंट को स्टेप्स के रूप में याद रखना चाहिए, क्योंकि मान ली पूछ दिया आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन कि राइट डाउन द स्टेप्स टू डिटरमाइन मिसिंग वैल्यू इन डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज, तो क्या करोगे, तो इसलिए स्टेप्स को याद रखना भी जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। अब ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे जब वाइल वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। देखिए एग्जांपल, कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए पहला एग्जांपल 16 क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग आइटम। यहाँ आइटम बोला गया मतलब एक्स होगा कहीं ना कहीं। इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 50, मतलब एक्स बार दिया हुआ है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन दिया हुआ कितना दिया हुआ 50, और ये हमारा वैल्यू मतलब आइटम दिया हुआ मार्क्स और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या मिसिंग है, आइटम। देखिए आइटम 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 इसी में हो गई एक्स, ठीक है, ये मिसिंग है। अब यहाँ क्या कह रहा है पहला स्टेप्स कि जो मिसिंग है उसको हम, अगर आइटम में मिसिंग है तो उसको एक्स, अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग होता तो यहाँ पर होता तो एफ से। अगर ये किसी इसमें से कोई फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ आइटम स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी, अगर इस फ्रीक्वेंसी में कोई मिसिंग होता तो उसको हम क्या, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा होता तब हम क्या करते, यहाँ पर एफ लिखते, क्योंकि इसमें मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये मार्क्स लिखा हुआ आइटम्स, देखिए इसमें मिसिंग है तो यहाँ एक्स लिख दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो है इसको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सिग्मा एफ जानते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बाई एन होता है, और एन का मतलब सिग्मा एफ होता है। ये एफ एक्स निकाल लिया क्योंकि फार्मूले में सिग्मा एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स पहले निकालेंगे, एफ इंटू एक्स, तो एफ
1 इंटू 30 30, 35 इंटू 2 70, 40 इंटू 3 120 और 4 इंटू एक्स 4x लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और सिग्मा एफ एक्स करेंगे क्योंकि ये एक्स को हम जोड़ नहीं सकते हैं, 4x ये अलग तरह का वेरिएबल है, इसलिए हम इसको इसमें जोड़ नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया, सबको जोड़ दिया और प्लस 4x कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे ही समझो कि गाय और बकरी को नहीं जोड़ा जा सकता। गाय 3 गाय प्लस 3 गाय 6 गाय, 3 गाय प्लस 2 बकरी को हम ये नहीं कर सकते 5, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट हो जाते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। इसी तरह यहाँ पर 30 70 120 प्लस 30 प्लस 300 प्लस 300, तो ये हो गया 820 और 820 प्लस 4x। तो इस तरीके से सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, इतना आया। अब आते हैं एक्स बार डिस्क्रीट सीरीज में, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। अब ये वैल्यू दिया हुआ है, एक्स बार की वैल्यू 50 दिया हुआ था और सिग्मा एफ एक्स अभी भी हमने निकाला है 820 प्लस 4x और सिग्मा एफ की वैल्यू 20 है। अब ये देखिए निकल गया। अब 50 इंटू 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 50 इंटू 20 क्या हो गया, ये देखिए 50 इंटू 20, ठीक है, और 820 प्लस 4x। अब ये इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ओके। तो 1000 इधर हो गया और ये 820 इधर जाएगा, इक्वल टू के इधर लेफ्ट जाएगा, तो क्या होगा 1000 माइनस 820। तो 1000 माइनस 820 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, इसको समझ लें, आप कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, इसको समझाने के लिए मैंने किया कि यहाँ 1000 हो गया, ठीक है। 1000 इक्वल टू 820 प्लस 4x। अब ये 1000 को हम इसके इधर लेके आ रहे हैं, 1000, ठीक है, 120 इक्वल टू 4x। अब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा कितना, सुन 10 में से जो 8 और ये हो गया 9, 180 इक्वल टू 4x और 180 बाई 4 इक्वल टू x। अब ये कितना हो गया, 4 जा 16, 2 4 5 जा 45, तो x की वैल्यू 45 निकल के आ गई, ठीक है। यही यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम समझते हैं, आपको क्लियर हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं, पहले अभी हमने आइटम मिसिंग था, अब हम फ्रीक्वेंसी मिसिंग लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से हम। फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ़ मीन इज़ 20, मीन दिया हुआ है 29 और क्या मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी, तो कि फ्रीक्वेंसी यहाँ फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, देखिए यहाँ एक्स ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, एक्स ये लिख दिया, फ्रीक्वेंसी ये लिखा, और यहाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 25 के सामने 25 के सामने एफ है, तो यहाँ एफ लिख दिया, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को क्या लिखना है, एफ, और मिसिंग आइटम को क्या लिखना है, एक्स। ये ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में आइटम का था, इस बार फ्रीक्वेंसी का है। अब हम डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय एन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय एन, एन का मतलब एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स, पहले हमें एफ एक्स किया हमने 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 7 105, ये हमने किया, ठीक है। अब सिग्मा एफ एक्स क्या हुआ है, ये वैल्यू आ गई सिग्मा एफ एक्स की, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स। तो ये सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 1150 प्लस 25f, ओके। अब एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय एफ। अब हमने इसको यहाँ पर सिग्मा एक्स बार की वैल्यू दिया 29 और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने ये 1150 प्लस 25f किया, और सिग्मा एफ की वैल्यू 38 प्लस एफ है, तो 38 प्लस एफ किया हमने। और इसको फिर हम सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 29 इंटू 38 प्लस एफ ऐसे किया इज इक्वल टू 1150 प्लस 25f। इसके बाद 29 इंटू 38 को मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 29f कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1150 प्लस 25f किया। अब 25f इधर 25, इसको हम इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो 29f माइनस 25f इजकल टू 1150 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1102, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 1102, इसी से देख लिया। तो ये हो जाएगा 1102 और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 9 में से 5 या 4f इज इक्वल टू, इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 8 10 में 2 8, 4 हो गया 48, हाँ, और ये तो कट ही जाएगा, 48 आ गया। f इज इक्वल टू क्या हुआ, 48/4 12, तो f इज इक्वल टू 12, देखिए ये आया
ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या आई 12, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ 12 हो गई। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। ओके, तो इस तरीके से हमने डिस्क्रीट सीरीज़ के आइटम्स जब मिसिंग होते हैं, वैल्यू जो मिसिंग है और फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है, दोनों तरह के क्वेश्चन को कर लिया। तो ये बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपने समझा होगा हमारे प्यारे लेट ब्लूमर्स बच्चे, है ना। और केवल और केवल आपके लिए मैं बनाता हूँ वीडियो बेटा, और जब कभी आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसी तरह मैसेज करेंगे मुझे, तो मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। हालांकि मेरा बहुत समय बर्बाद होता है इसमें, लेकिन रिजल्ट अच्छा हो जाए, और एक मेरे लिए चैलेंज है, उस चैलेंज को मैंने लिया हुआ है इसलिए कि पॉलिटिकल साइंस के बच्चे, हाँ, और आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो आपकी इच्छा थी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की, लेकिन आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चलो तो अच्छी बात है। आप मेहनत करो, मैं आपके साथ जोर लगाऊंगा। थैंक यू।